नमस्ते फ्रेंड्स। मेरे इस सेशन में फ्रेंड्स ये सेशन आपको आपके बचपन की उन यादों की तरफ ले जाएगा जहां पर आप बिल्कुल अकेले थे और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस समय कुछ सोचने समझने का ज्ञान भी नहीं था। इसीलिए अब उससे आगे अगर आप जिंदगी संभालते संभालते खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हो तो आज हम आगे बढ़ने नहीं जा रहे। आज हम वहीं रुकेंगे जहां से आप खुद को उठा ला सकें। शायद आज भी आप अपनी जिंदगी को संभाल रहे हो, लेकिन कहीं अंदर से कोई छोटा सा हिस्सा अभी भी थक गया है। अगर आज आप उससे स्ट्रांग बनाने नहीं, सिर्फ साथ बैठने के लिए तैयार हो तो ये जगह आपके लिए है। अगर आज भी कभी बिना वजह के हैवीनेस फील होती है और अगर आज भी छोटी छोटी बातों पर दिल भर आता है तो शायद ये आपका फॉल्ट नहीं है। शायद आज भी आपका इनर चाइल्ड बस ये पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ हो। आज हम उसे छोड़ने नहीं जा रहे, आज हम उसे मिलने जा रहे हैं, आज हम उसे घर ले जा रहे हैं। कभी कभी दिल बिना वजह भारी हो जाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिलते। अगर आज भी आपके अंदर कोई छोटा सा हिस्सा चुपचाप इंतजार कर रहा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन आपको स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं है। आज यहां आपको स्ट्रांग बनाना भी नहीं है। आज का सेशन सॉफ्ट होने के लिए है। यहां आपको सॉफ्ट होने की पूरी इजाजत है। इस सेशन में कोई गोल नहीं होगा और ना ही यहां कोई टारगेट होगा और ना ही कोई डेडलाइन होगी और साथ ही कोई बेहतर वर्जन बनाने का प्रेशर। बस एक लम्हा होगा जहां आप अपने आप के साथ सच्चे हो सकते हो। कोई इंप्रूवमेंट प्रेशर नहीं, कोई फिक्स करना नहीं, सिर्फ एक चीज होगी, वो है आपका कनेक्शन खुद के साथ। आज हम उस हिस्से से रिकनेक्ट करने वाले हैं जो कभी छोटा था, जो महसूस करता था और जो शायद कभी चुप रह गया था। अट्रैक्टिव टॉक। इनर चाइल्ड की सच्चाई। इनर चाइल्ड कोई इमेजिनेशन नहीं होता, वो होता है आपकी महसूस की हुई जिंदगी होती है। वो दिन जब आपने अपनी बात को रोक लिया था, वो रात जब आप चुपचाप रोए थे, वो पल जब आपने
सोचा था कि मैं थोड़ा ज्यादा हूं या शायद कम। वो दिन, वो सब कहीं गया नहीं है। वो सब, वो बस आपने अपने अंदर संभाल के रख लिया गया। और आज जब आप एडल्ट होकर भी कभी ज्यादा रिएक्ट कर देते हो, कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी बिना वजह थक जाते हो। जब आप छोटे थे और किसी ने नहीं संभाला, जब आप रोए और किसी ने नहीं सुना, जब आप स्ट्रांग बनना पड़ा, जब आप बस बच्चे थे, वो सब कहीं गया नहीं, वो आपके अंदर ही रह गया। और आज जब आप एडल्ट होकर भी कभी ओवर रिएक्ट करते हो, कभी एम्प्टी फील करते हो, कभी बिना रीजन थक जाते हो, तो वो इनर चाइल्ड बस एक चीज को चाहता है। वो बस इतना कह रहा होता है कि मुझे इग्नोर मत करो, मुझे थोड़ा समझो और मुझे देखो, मुझे सुनो। सेफ्टी क्रिएट करना। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे बॉडी चाहे, जैसे बॉडी कहे। आज कोई पोस्चर परफेक्ट नहीं चाहिए। आज सिर्फ सेफ फील करना इंपॉर्टेंट है। आज बॉडी को कंट्रोल नहीं करना, आज बॉडी को समझना है। सांस को बस आने जाने दीजिए, जैसे समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, एक ही लय में बह रही हैं। जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होती है, अंदर का बच्चा महसूस करता है, यहां कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सांसों को फोर्स मत कीजिए, बस उसे नोटिस कीजिए। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होती है, इनर चाइल्ड थोड़ा सा बाहर आता है और आप उससे कह सकते हो, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो। रिकनेक्टिंग विद द चाइल्ड। सोचिए, आप अपने बचपन की किसी एक मोमेंट में हो। कोई मेमोरी जो नेचुरली आए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, उसे ध्यान से देखिए। वो छोटा सा आप जैसा लग रहा है, उसकी आंखों में क्या है? डर, कंफ्यूजन, होप। आज पहली बार आप उसे छोड़कर नहीं जा रहे हो। आप बैठ जाते हो उसके पास, उसके बगल में, और एक कंधे पर हाथ रखते हो, उसके लेवल पर, और बिना लेक्चर दिए आप सिर्फ
ये कहते हो कि तुम जैसे भी हो वैसे ही ठीक हो। मुझे तुम बहुत प्यारे हो। मेरे बच्चे एम्ब्रेस एंड इमोशनल रिलीज। हो सकता है आंखों में आंसू आए, हो सकता है कुछ महसूस ना हो, दोनों ही ठीक है। हीलिंग का मतलब ड्रामेटिक होना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है परमिशन। परमिशन टू हील, परमिशन टू रेस्ट, परमिशन टू स्टॉप प्रिटेंडिंग। अपनी दोनों बाहों को फैलाकर इनर चाइल्ड को हक कीजिए, अपने गले से लगाइए या बस उसके पास बैठ जाइए, एक प्यार भरी नजरों को रखते हुए। वो समझ जाता है वर्ड से ज्यादा प्रेजेंस काम करती है। फ्लो स्टेट मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप और आपका इनर चाइल्ड साथ चल रहे हो। आप उसे आगे के सफर में अकेला नहीं छोड़ रहे हो। लाइफ के चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटेगा। आप फ्लो में हो क्योंकि आप डिवाइडेड नहीं हो। सॉफ्ट रिटर्न। अब धीरे धीरे इस रूम में वापस आइए और बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए, और जब मन करे तब आंखों को खोल लीजिए। अट्रैक्टिव समरी। आज आपने कुछ फिक्स नहीं किया, आज आपने एक्सेप्ट किया है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब पास्ट में रहना नहीं होता। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब होता है प्रेजेंट में पूरा रहना। लेस इमोशनल ट्रिगर्स, ज्यादा सेल्फ कंपैशन, बेटर रिलेशनशिप्स, नेचुरल फ्लो इन लाइफ। फ्रेंड्स, इस सेशन को बार बार सुनना जैसे अपने आप से मिलते रहने होता है। और याद रखिए, जब भी आप अपने इनर चाइल्ड का हाथ पकड़ लेते हो तो लाइफ आपसे लड़ना छोड़ देती है। तब आप सेफ हो, तब आप पूरे भी होते हो, और सही मायने में तभी आप अकेले नहीं होते हो। फ्रेंड्स, इस सेशन को मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। अगर इसको आप अपने इनर की गहराई फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करते हुए मेडिटेशन के एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले करते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने अंदर से बहुत ही पहले से बेहतर पाएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिए, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता और ना ही आता है। मेरे मेंटोर कहते हैं कि शुरू शुरू में तो किसी से भी रोटी गोल नहीं बनती। इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज बिना प्रैक्टिस के नहीं आता।
अगर जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आज हम साथियों नववर्ष के पहले दिन में हैं और सबसे पहले मैं आपको व आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम मनी माइंडसेट पर बात करेंगे और अपने सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करना है जिससे वो ये मान ले या फिर यूं कहिए उसके अंदर ऐसे पैटर्न या स्क्रिप्ट पड़ जाएं। साथियों, ये सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं होगा, ये एक रीप्रोग्रामिंग जर्नी होगी। इस सेशन में आप पैसे को चेज नहीं करोगे, पैसा आपको चूज करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, चाहे डेब्ट से निकलना चाहते हो, कर्ज से बाहर आना चाहते हो, या फिर अपनी वेल्थ को एक्सपेंड करना चाहते हो, यहां पर कोई जजमेंट नहीं होगा। ये आपकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। सेटल द माइंड। अब धीरे से अपनी आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, एक डीप सांस को लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जितना आप बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी आवाज को अपने अंदर गहराई से एक्सेप्ट करता जाएगा। और अब आप फील कीजिए कि आपके दोनों पैर जमीन को टच कर रहे हैं और अब आप महसूस कीजिए जैसे जैसे आप पहले से ही ऑलरेडी रूटेड हो गए हो एबंडेंस में। अब आप हर सांस के साथ ये महसूस कर रहे हो कि मैं सेफ हूं, मैं सपोर्टेड हूं, मैं डिजर्विंग हूं। ऐसा होते हुए आप दिल से अपने इनर में फील करें कि आपके अंदर आपके ऑर्गन मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं वाह मजा आ गया। मनी बिलीव्स एक्सपोजर। अब आप इसे और ध्यान दीजिए। कभी आपने आसपास के लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि पैसा बुरी चीज है, पैसे की वजह से पांडे जी का बेटा बिगड़ गया, पैसा बुरा होता है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, मेरे लिए पैसा नहीं है, या मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बिलीफ्स आपके नहीं थे, ये आपको दिए गए थे सोसाइटी के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा या अपने ही दोस्तों के द्वारा, और जो दिया गया था उसे वापस भी किया जा सकता है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ओल्ड ब्लैक बोर्ड को जिसमें पुरानी लाइंस लिखी हैं और जिसे अब आप एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट से उन्हें
धीरे धीरे इरेज कर रहे हो या उन पर ब्लैक पेंट कर रहे हो ब्रश से, उन्हें आगे पीछे करके जैसे बचपन में रबर से मिटाया करते थे लिखे हुए को। डीप हिप्नोटिक इंडक्शन। अब मेरी आवाज थोड़ी स्लो हो जाएगी और मेरे हर वर्ड, मेरे एक एक शब्द सीधे आपके सबकॉन्शियस के अंदर जा रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस मेरे एक एक शब्द को अपने अंदर ले रहा है और अब आप रेसिस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि रेसिस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी पहले से ही मुझे अलाउ कर चुके हो, अपना एग्रीमेंट दे चुके हो। मैं पैसे के साथ सेफ हूं। वेल्थ मेरी लाइफ को बेटर बनाता है। जितना मैं रिसीव करता हूं या करती हूं, उतना ही मैं गिव भी करता हूं या करती हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब एबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहा है। एबंडेंस इंस्टॉलेशन। रिपीट इन वेरीड टोन। पैसा मेरी रेस्पेक्ट करता है। पैसा मेरे पास रहना चाहता है। मैं बिना गिल्ट के पैसा रिसीव करता हूं या करती हूं। अपॉर्चुनिटीज मुझे पहचानती हैं। मैं नेचुरली रिच माइंडसेट में हूं। पैसा मेरी रेस्पेक्ट करता है। पैसा मेरे पास रहना चाहता है। मैं बिना गिल्ट के पैसा रिसीव करता हूं। अपॉर्चुनिटीज मुझे पहचानती हैं। मैं नेचुरली रिच माइंडसेट में हूं। आपकी हर अफर्मेशंस आपके लिए एक सीड है जो आपके अंदर गहरी और स्ट्रॉन्ग रूट्स को बना रहा है। ऐसा होते हुए आप अपने अंदर दिल की गहराइयों से इस फीलिंग को महसूस करें। ये फीलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, उतने ही बेहतर और गहरे आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न पड़ेंगे। ये पैटर्न पढ़ना बेहद जरूरी है। प्रॉस्पेरिटी विजुअलाइजेशन। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब आप एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी, जिसके नीचे एक झरना बह रहा है, आप उसके पास खड़े हो। ये प्रॉस्पेरिटी का झरना है। ये प्राकृतिक दृश्य आपको अंदर से शांत कर रहा है और जितना आप रिलैक्स होते जाते हो, आपके अंदर उतनी ही तेज फ्लो होती जा रही है। अब आप कुछ फोर्स नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अलाउ कर रहे हो और आपके पास पैसा नेचुरली, एफर्टलेसली आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा होते हुए आप दिल की गहराइयों से महसूस करें, मेरी तरफ पैसा बिना किसी प्रयास के आता है, जा रहा है और आ रहा है और आ रहा है। साइलेंट हिप्नोटिक फेस। अब आप अलाउ कीजिए कि आपकी बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसीज और आपका सबकॉन्शियस माइंड
दोनों एक साथ डायरेक्ट काम करें। और इस फेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड स्लीप और अवेयरनेस के बीच होता है, जो आपकी सबसे पावरफुल स्टेट होती है। जेंटल रिटर्न। अब धीरे धीरे आप वापस आना शुरू करें, पर आप अब याद रखिए कि आप वही पुराने इंसान नहीं हो। अब आपका माइंडसेट मनी के लिए पूरी तरह से अलाइंड हो चुका है। अब वो अपग्रेड हो चुका है। जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे, तब आप अपने आप को लाइट फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, क्लियर फील करेंगे और सबटली कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, क्योंकि अब आपके सबकॉन्शियस ने मनी के पैटर्न को अपने अंदर गहराई से ब्लूप्रिंट को अपने अंदर डाल लिया है। और साथ ही साथ हमारा RAS फैक्टर, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो गया है, जिसका सीधा संबंध यूनिवर्स के साथ होता है। और हमारा यूनिवर्स भी RAS फैक्टर की बात को सुनता है। अट्रैक्टिव समरी। आज आपने सिर्फ ऑडियो नहीं सुनी है, आज आपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को हील किया है और पैसे के साथ अपने संबंध को और मजबूत किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होती, पर हाँ, ये परमानेंट हो सकती है जब आप इस ऑडियो को बार बार रेगुलर बेस पर सुनते हो। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं होता, यहाँ लाइफ रीडिज़ाइन होती है। क्या आप स्पोर्ट्स के फील्ड में अपने कैरियर को और आगे किसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? तो ये सेशन आपको ज़रूर सुनना और इसको फॉलो करना चाहिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से ट्रेंड करते हो कि वो ये मान ले कि वो आपके विजुअलाइजेशन की उन मेमोरीज़ में चला जाए और उसके न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें वो इम्प्रिंट आपके मेडिटेशन के द्वारा आपके सबकॉन्शियस में कभी डाले गए थे, उन्हें आप आज भी अपनी मेडिटेशन को करके पैदा कर सकते हैं। एक सिंपल से विजुअलाइजेशन को करके, जिसमें आप विजुअलाइज करेंगे कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपके सामने जो स्टेडियम वो खचाखच भीड़ से भरा है, वो आपकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजा रहे हैं। कुर्सियों पर खड़े होकर अपने हाथों में नेशनल फ्लैग को लेकर उसको साथ में लहराकर कह रहे हैं, वंस मोर, वंस मोर। जब आप ऐसा करते हो तो आपका सबकॉन्शियस इसको फॉलो करता है। सब कुछ इतना आसान है, बस आपको करना ये है कि आप अपने आप को एक फ्लो में रखें और ऐसा करते हुए अपने आप को देखना है कि अब आप डेली ट्रेनिंग को करते हो और प्रैक्टिस को करते हो, कंपटीशन के प्रेशर को भी फेस करते हो। तो ये सेशन आपको सिर्फ मेडिटेशन नहीं कराएगा, बल्कि आप इसको करके
अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ये आपके लिए एक सेफ स्पेस को क्रिएट करेगा और आपको यहाँ किसी भी प्रकार से कोई प्रूव नहीं करना है और ना ही कोई पुश करना है। बस सिर्फ रिकवर करना है, अपने फोकस को लाना है और अपने आप पर ट्रस्ट को वापस लाना है। हिप्नोफ्लो एथलीट की सच्चाई। अगर मैं सच बोलूं तो एक एथलीट का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी इंजरी या कंपटीशन नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी अपनी ओवर थिंकिंग की। कल मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, वगैरह वगैरह। ये सवाल बॉडी को नहीं, माइंड को थका देते हैं और जब माइंड थक जाता है तो बॉडी जो अपना बेस्ट करना चाहती थी इससे पहले, पर अब वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए आज आप अपने माइंड को ये परमिशन देने वाले हो कि अभी फाइट नहीं, अभी तो रेस्ट है, नेचुरल रिलैक्सेशन। अब आप आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, जैसे बॉडी कंफर्टेबल हो। अब आपको कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अब नोटिस कीजिए, आपकी सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। अगर थॉट्स आए तो उन्हें आने दीजिए, आप उनसे बिल्कुल लड़े नहीं, आप बस उनको थोड़ा सा साइड में रख रहे हो। अब आपकी बॉडी धीरे धीरे समझ रही है कि अब आप सेफ हैं। एथलीट रिकवरी, रियल फीलिंग लैंग्वेज। सोचिए फ्रेंड्स, जैसे ट्रेनिंग के बाद बॉडी को वार्म शॉवर मिलता है, वैसे ही आपके मसल्स को रिलीफ मिल रहा है। टाइट एरिया धीरे धीरे सॉफ्टन हो रहे हैं, जॉइंट्स फ्री फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी आपका दुश्मन नहीं है, वो हर दिन आपके लिए काम करती है और अब आप उससे थोड़ा सा थैंक यू कह रहे हो। फोकस विदाउट प्रेशर। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद पर प्रेशर डालो। सही मायने में रियल फोकस तब आता है जब माइंड शांत होता है। इस शांति में आप अपना स्पोर्ट्स बेहतर परफॉर्मेंस को इमेजिन कर सकते हो, बिना नॉइज के, बिना फियर के। बस आप और आपकी मूवमेंट। गलती का डर नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और ओनली अवेयरनेस। और इसी जगह से एक चीज निकलती है और वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मेंटल टफनेस।
मेंटल टफनेस का मतलब है हार्ड बनाना नहीं होता। मेंटल टफनेस का मतलब होता है मैं अपने आप के साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं। प्रेशर आए तो भी सांस स्टेबल रहे और एक्सपेक्टेशन हो तो भी माइंड बैलेंस्ड रहे। आप टूटने के लिए नहीं बने हो, आप एडाप्ट करने के लिए बने हो। जब आपका सबकॉन्शियस इस तरह से ट्रेंड होता है तो मिरेकल जरूर होते हैं। सॉफ्ट रिटर्न। अब जब आप पूरी तरह से रेडी हो तो बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए और जब मन करे अपनी आंखों को खोल लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। आज आपने खुद को पुश नहीं किया, आज आपने खुद को सपोर्ट किया। ये सेशन आपको ओवरनाइट चैंपियन नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये आपको वो फाउंडेशन देगा जहाँ से चैंपियंस बनते हैं। ये आपको देगा काम माइंड, रिकवरिंग बॉडी, क्लियर फोकस एंड सेल्फ ट्रस्ट। फ्रेंड्स, इसे आप बार बार सुनना, जिससे आपके सबकॉन्शियस में इसके गहरे पैटर्न बन जाएं और ये अगर एक बार बन गए तो फिर ये आसानी से हटते भी नहीं है। जैसे जैसे आपकी मेंटल की प्रैक्टिस होती है वैसे ही ये और गहरे होते जाते हैं। और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एथलीट्स वही है जो अपने आप को ट्रेन हार्ड करता है। स्मार्ट एथलीट्स रिकवर डीपली। आप दोनों बन सकते हो। इस तरह से आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हो। बस अब आप 1 मिनट रुक जाओ और इस वक्त जो आप सुन रहे हो ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये आपके 2026 का पहला कदम है। सोचो, अगर आज इसी पल से आपके दिमाग के अंदर एक इनविजिबल स्विच ऑन हो जाए जहां से आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करना शुरू कर दे। अगर मैं ये कहूं कि 2026 ऑलरेडी डिसाइड हो रहा है और डिसीजन आपके हाथ में है, तो बस एक चीज चाहिए, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस और आपकी प्रेजेंट अवेयरनेस। इसीलिए कहीं मत जाओ, आंखों को हल्का सा रिलैक्स करो, क्योंकि अगले कुछ पलों में हम सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, हम 2026 के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं हूं आपका गाइड और ये सफर आपका है। वेलकम फ्रेंड्स, आपका जो भी हो, थके हुए प्रोफेशनल, सपने देखने वाला सोल, या बस कोई जो ज्यादा चाहता है लाइफ से, इस स्पेस में
आप बिल्कुल सेफ हो। यहां कोई प्रेशर नहीं है, यहां सिर्फ क्लैरिटी है। आज हम फोर्स नहीं करेंगे, आज हम अलाउ करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ सोच लें और यूनिवर्स डिलीवरी कर दे। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट। 2026 कोई दूर का साल नहीं है, वो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस के गेट के बाहर खड़ा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप किस फ्रिक्वेंसी से जी रहे हो। अगर आपका दिन गिल्ट से शुरू होता है, कंपैरिजन पे चलता है और थकान पे खत्म होता है, तो 2026 भी वही रिपीट करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रोज अपनी एनर्जी को रीट्रेन कर लो, तो 2026 आपसे पूछता है, बोलो क्या चाहिए। इस सेशन को आप कम्यूट में सुन रहे हो, डेस्क पे हो या आंखें बंद करके बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्लेस से नहीं, स्टेट से होती है। आज हम 3 चीजें करेंगे। पास्ट का इमोशनल वेट हल्का करेंगे, प्रेजेंट को न्यूट्रल और स्टेबल बनाएंगे और 2026 के साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और याद रखना, इमोशन का मतलब सिग्नल और सिग्नल का मतलब रेस्पॉन्स। आप ध्यान से सुनो, सांस लो और धीरे से छोड़ दो। इमेजिन करो कि आप एक शांत जगह पे खड़े हो, जहां पर ना शोर ना डिमांड, बस आप हैं और आपकी अवेयरनेस। आपके आगे एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के एंड पे लिखा है 2026। आप वहां भाग के नहीं जाओगे, आप वहां वॉक करोगे कॉन्फिडेंस के साथ। हर स्टेप के साथ आप महसूस करें कि आप अपने अंदर से एक चीज को छोड़ रहे हो। सेल्फ डाउट, मैं लेट हूं वाली फीलिंग, कंपैरिजन, फियर ऑफ जजमेंट। और हर स्टेप के साथ कुछ नया एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लैरिटी, काम कॉन्फिडेंस, साइलेंट बिलीफ, इनर परमिशन। अब 2026 आपके सामने खड़ा है। वो आपसे सवाल नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। आप कैसे खड़े हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी एनर्जी कैसी है,
और फिर वो बोलता है, मैं वही दूंगा जो तुम ऑलरेडी बन चुके हो। इसीलिए अब फील करो जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, ऑलरेडी रेस्पेक्टेड हो, ऑलरेडी स्टेबल हो, ऑलरेडी फुलफिल्ड हो। आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना, कुछ चेज नहीं करना, बस बिकम। मैं रेडी हूं 2026 के लिए। मैं डिजर्विंग हूं, इजी हूं, ईज हूं के लिए। मैं अलाइंड हूं अपॉर्चुनिटी के साथ। मैं ट्रस्ट करता हूं या करती हूं अपने टाइमिंग पे। मैं फोर्स नहीं करता या नहीं करती। मैं अट्रैक्ट करता हूं या करती हूं। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस लाओ। ये याद रखना, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक डेली रिलेशनशिप है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और एक्शन के बीच का। और आज आपने उस रिलेशनशिप को रीसेट कर दिया है। मैनिफेस्टेशन फॉर 2026 सिर्फ गोल्स लिखने का प्रोसेस नहीं है, ये एक इनर अलाइनमेंट है। आपका आपके साथ, जहां आप डिसाइड करते हो कि आप कॉज से नहीं, क्लैरिटी से जिएंगे। आज के सेशन में आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं आपके 2026 के लिए कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ के जुड़े हुए व्यक्तियों का भी ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड। और आज हम साथियों एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आपका आइडियल फ्यूचर आपकी आंखों के सामने शेप लेगा, जहां आपकी सांसों की रिदम आपके ड्रीम्स को डिजाइन करेगी और जहां आपका माइंड एक नए ब्लूप्रिंट बनाएगा। ये एक ऐसी लाइफ का जिसे आप डिजर्व करते हैं और जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं। साथियों, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं होगा, बल्कि एक डिवाइन क्रिएशन रिचुअल होने वाला है। अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव टॉक। साथियों, आपका फ्यूचर का कैनवास। दोस्तों, कभी सोचा है आपके फ्यूचर का
असली रंग क्या है? कभी महसूस किया है वो पल जब जिंदगी किसी फिल्म सीन की तरह परफेक्ट लगती है? और कभी ये भी महसूस किया है कि शायद आपकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत वर्जन अभी भी आपके अंदर छुपा हुआ है? साथियों, इसे जरा सोचिए। आप एक बहुत बड़ा कैनवास के सामने खड़े हैं। कैनवास बिल्कुल सफेद, बिल्कुल खाली है और ब्रश आपके हाथ में है। इस कैनवास पर आप जो भी बनाएंगे वो आपके फ्यूचर का शेप बन जाएगा। साथियों, ज्यादा लोग क्या करते हैं? वही पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न्स, पुरानी स्क्रिप्ट्स, वही फ्यूचर को क्रिएट करते रहते हैं जो पास्ट से मिला होता है। लेकिन साथियों, आज हम कुछ अलग करेंगे। आज आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपना फ्यूचर कॉन्शियसली डिजाइन करेंगे। आज हम साथियों इमेजिनेशन को रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। आज हम लॉ ऑफ रेजोनेंस यूज करेंगे। जो आप महसूस करते हो, यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करता है। आज हम विजन फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करेंगे। जो आप देखते हो, यूनिवर्स उसे डिलीवर करता है हूबहू। आज हम एनर्जेटिक अलाइनमेंट बनाएंगे जहां आपकी विश और आपका वाइब्रेशन एक हो जाते हैं। ड्रीम से डिजाइन तक। साथियों, सपना देखना आसान होता है, लेकिन सपने को डिजाइन करना ये एक कला है। आज हम उसी कला को सीखेंगे, कैसे अपने सपने को डिजाइन करना है। विजुअलाइजेशन एक मैजिक स्पेल की तरह काम करता है। जिस पल आप किसी चीज को क्लियर पिक्चर के रूप में देखते हो, उसी पल से यूनिवर्स के पार्टिकल्स आपके विजन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। देखिए साथी, हमारा यूनिवर्स कितना ख्याल करता है, हमारी एक एक चीज को नोट करता है और वो उन चीजों को उसी तरह से देता है जिस तरह से हम सोचते हैं। साथियों, हर सक्सेसफुल इंसान, हर क्रिएटर, हर मिरेकल स्टोरी के पीछे एक विजुअलाइजेशन होती ही होती है। साथियों, आपके अंदर एक इनर आर्किटेक्ट है जिसके पास ब्लूप्रिंट बनाने की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, असीमित है। आप अपने लिए कैसा फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं, उसे अब हम देखते हैं। देखिए किस तरह से एक पीसफुल मॉर्निंग रूटीन, एक फुलफिलिंग जॉब, एक रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, एक फिट हेल्दी ग्लोइंग सेल्फ, एक स्पेसियस घर, एक अबंडेंट फाइनेंशियल रियलिटी, एक स्पिरिचुअल ग्राउंडेड लाइफ, एक क्रिएटिव एडवेंचरस जर्नी। और अब साथियों, सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी एज, किसी भी फेस, किसी भी सिचुएशन से शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं,
किस जगह पर हैं, वो सिर्फ इस बात पर काम करता है कि आप अपने फ्यूचर को कितना क्लियरली इमेजिन कर सकते हो। आज मैं आपको साथियों क्लैरिटी, डिटेल और डीप इमोशनल विजुअलाइजेशन तक ले जाऊंगा। आज आप अपने आइडियल फ्यूचर को बिल्कुल सामने देखोगे और आज आपका सबकॉन्शियस एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करेगा। साथियों, योर फ्यूचर, योर एनर्जी, योर रियलिटी। साथियों, ये दुनिया एक एनर्जेटिक प्लेग्राउंड है और आप एक पावरफुल क्रिएटर हो। जब आपका माइंड काम होता है, आपका वाइब्रेशन क्लियर होता है, आपका इंटेंशन पावरफुल होता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाती है। आपका फ्यूचर कोई इंसिडेंट नहीं है, आपका फ्यूचर आपका क्रिएशन है। और साथियों, क्रिएशन का रूल बड़ा सिंपल है। जितना क्लियर विजन, उतनी क्लियर एनर्जी, उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन। है ना कमाल की बात। साथियों, हमारा यूनिवर्स हमारे साथ में किस तरह से व्यवहार करता है। आज आपका सेशन आपके अंदर ये 3 चीजें एक्टिवेट करेगा। मैं चाहता हूं कि जब आप अगले 30 मिनट की मेडिटेशन सुनो तो पूरी ऑनेस्टी से सुनो, पूरा हार्ट ओपन करके, पूरा इमेजिनेशन फ्री करके। साथियों, तब इसका कमाल देखिएगा, क्योंकि साथियों आज आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं, आज आप अपना डेस्टिनी डिजाइन करने वाले हो। चलिए साथियों, अब हम अंदर की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। गाइडेड हिप्नो विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट, ब्रीथ एंड बॉडी रिलैक्सेशन। साथियों, आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। आंखों को कोमलता से धीरे धीरे बंद कीजिए और बस एक गहरी लंबी सांस लीजिए।